नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री जसवनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतों महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, वालं वनं भवजले पततां जनानां। ओमादिनाथ मरुनंद जिनेश्वरार्हन्, क्लेशन्तनुस्सुकुरुना स्वयशा प्रतापम्, इक्ष्वाकुवंशरिपुमर्दन दिव्ययोगिन्, दुष्टग्रहादिकृत विघ्न विनाशदक्ष, कष्टप्रणासु दुरितौक समैक हेतु, रम्भौ निधौ निपततां भविनाम सिद्धम्, ध्यानाग्निनेह विधिकर्म समिन्धनानां, भस्मीकृते प्रणवनाथ नमोस्तु तोभ्यम्। कल आचार्य भगवंत ने दुष्ट और सज्जन का स्वरूप बताया कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग किस तरह के होते हैं और सज्जन प्रवृत्ति के लोग किस तरह के होते हैं। क्योंकि दुष्ट वो प्राणी हुआ करते हैं जिन्हें दूध पिलाया जाता है, लेकिन बाद में वो जहरी उगलते हैं। सांप है, आपने सांप को दूध कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन क्या बोलेगा, वो जहरी निकालेगा। और सज्जन वो होता है जो तिनका खाता है, घास आदि खाता है और अमृत निकाल के देते हैं। ये गाय है, तिनका खाती है, लेकिन देती क्या है, अमृत देती है। और वही अमृत को पी करके कोई उसको जहर बना देता है। यही तो अपनी अपनी सोच है। कोई व्यक्ति कितना भी किसी के साथ अच्छा करो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जैसी बैठ चुकी है, उसके साथ वो वैसा ही करता है। तो कल आचार्य भगवंत ने कहा कि इस दुष्ट प्रवृत्ति से बचने के लिए कल आचार्य भगवंत ने आपको समझाया। और कल का जो 4 बार उसे अभयदान दिया, वह मृग सेन नाम का धीवर था, जिसने मुनि महाराज से बड़े भक्ति भाव से उसने नियम लिए कि मैं पहली मछली आएगी मैं उसको छोड़ दूंगा। इसलिए उसे 4 बार अभयदान मिला, और अभयदान मिला उसका आगे चल के वह उन्नति करता हुआ उच्च स्तर को प्राप्त होता हुआ उच्च गति को अंतिम समय में प्राप्त हुआ। इसलिए मान्यवर ये कल के विषय थे। और आज का विषय आचार्य भगवंत मन के बारे में रखेंगे कि बहुत सारी चीज़ चलायमान होती है। आइए पहले इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, उसके उपरांत अपन इसकी गहराई को समझेंगे। त्वं विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग,
तम विश्वनाथ कथिता शिव सिद्धि मार्ग, उच्चाटनादि सकलान मति जाति दोषान, मंत्रस्थिते सपतिनाशय देव देव, मंत्रस्थिते सपतिनाशय देव देव। आज भक्तामृत स्तोत्र जो कि 4 विशेष छंद हैं, आज 30 नंबर का है। यहाँ पर आचार्य भगवंत भक्ति करते समय इस छंद की गहराई में उतरते समय ये बता रहे हैं, जिसका मन चंचल होता है, जिसका चित्त किसी कार्य में नहीं लगता, मन उचट जाता है कभी कभार किसी का, तो जो मन उचट जाता है उसी संदर्भ में ये छंद है। आज कई लोगों के मन किसी कार्य में नहीं लगते, मन एकदम उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, कोई कार्य को करने में भी मन नहीं लगता। तो आचार्य भगवंत आज उसी मन को अपने पास बुलाने के लिए, अपने पास रखने के लिए आज इस छंद की सर्जन किया है, इस छंद को अपने बीच रखा है। आइए पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तम विश्वनाथ, तुम आप विश्वनाथ, आप विश्व के क्या हो? नाथ हो, पुरुषोत्तम, और पुरुषों में आप क्या हो? उत्तम हो। पुरुषों में भी क्या हो? आप उत्तम हो। तुम विश्वनाथ, और आप ही विश्व के नाथ हो, और पुरुषोत्तम हो, विश्व के नाथ हो। कथिता, और कथिता शिव सिद्धि मार्ग, और आपने मोक्ष मार्ग का क्या? शिव सिद्धि, मोक्ष मार्ग का क्या किया है? आपने कथन किया है। कथिता शिव सिद्धि मार्ग, आपने मोक्ष मार्ग को प्रवर्तन किया है, मतलब उसका आपने क्या कथन किया है, आपने उसको कहा है। उच्चाटन आदि, उच्चाटन आदि जो टोटके मंत्र आदि हैं, मूठ आदि मंत्र हैं, और क्या कहें बद्दुआएं कहें, जो लोग किसी के ऊपर डाल देते हैं, तो उच्चाटन आदि शकलान, जो उच्चाटन आदि जो टोटके आदि हैं उनको आप रोककर, मति जात दोषान, और इन सभी दोषों को रोककर और अपने आत्म स्थिर होकर, मंत्रस्थ थे, अपनी आत्मा में स्थित होकर शपथि नाश, आप शीघ्र ही इनको नाश कीजिए। क्या कह रहे हैं भगवान? आप अपने आत्मा में स्थिर होकर, अपने स्वभाव में स्थित होकर, आप ये खोटे जो उच्चाटन आदि जो मंत्र तंत्र हैं इनको क्या कीजिए? दूर कीजिए, इनको आप नष्ट कीजिए। किसी भक्त के अंदर यदि कोई ऐसे कोई फेंक देता है तो उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता। जैसे लक्ष्मण के ऊपर शक्ति फेंकी गई, लक्ष्मण के ऊपर शक्ति डाली गई, तो लक्ष्मण भी अपने स्वभाव से हट चुके थे। तब कौन आया था? कौन आया था? कौन आया था? विशल्या। तो जब उसने उस शक्ति को तुरंत किया, तो यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर भगवान से ही भक्त अपनी प्रार्थना कर रहा है कि जो कोई जिससे हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, कोई किसी के ऊपर मूठ आदि फेंक देता है, कोई किसी पर नज़र डाल देता है, बच्चों को नज़र लग जाती है और बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं, कोई दवाई भी कार्य नहीं करती। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसे टोटके आदि जो किसी पे डाल दिए हैं, इनको आप क्या कीजिए? इन सभी दोषों को आप मध्य जो टोटके आदि जो उत्पन्न हुए हैं, इनको आप शीघ्रता से नाश कीजिए, और अपने स्वभाव में रहकर आप अपने स्वभाव से भी मत हटिए, और आप शीघ्र ही इनको क्या नाश कीजिए। आज आचार्य भगवंत आज इस टोटके के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति की जब भक्ति जो सत्य भक्ति होती है श्रद्धा के साथ की जाती है, जो अंतरंग से जो तीव्रता से भक्ति की जाती है और बड़ी श्रद्धा से भक्ति की जाती है, तब परिणाम भी कैसे बनते हैं? विशुद्ध एवं निर्मल बनते हैं। और विशुद्ध यदि परिणाम बनेंगे
तो विशुद्ध परिणाम ही कर्मों का क्या करते हैं, कर्मों की निर्जला करते हैं। वो कर्मों को शीघ्र ही निर्जीर्ण कर देते हैं। और कर्म जैसे ही निर्जीर्ण होते हैं तो व्यक्ति की सत्ता में क्या आता है, पुण्य आ जाता है। और पुण्य आने से विपत्ति, दुख और संकट सारे क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे अंदर भक्ति तीव्र होगी और तीव्र भक्ति से ही परिणाम विशुद्ध बनेंगे और परिणाम विशुद्ध से ही कर्मों की निर्जरा होगी और कर्मों की निर्जरा होगी तो पुण्य की सत्ता हमारी बढ़ेगी। और वही पुण्य की सत्ता बढ़ेगी तो विघ्न, संकट और आपदाएं तो अपने आप क्षीण हो जाएंगी, विलय हो जाएंगी। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं तो ऐसी भक्ति कीजिए कि भक्ति कैसी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए और श्रद्धा से मजबूत होना चाहिए। ऐसी भक्ति करने से बहुत सारी सतियाँ देखिए, इनके ऊपर कितनी आपदाएं आई, कितने संकट आए, क्या वो अपने संकट से डिगे क्या? संकट भी, भय भी उनके सामने भयभीत नजर आए। कितने कितने भयों ने सतियों का कैसे कैसे भयों ने सामना किया। सती सीता को देखो, कितनी आपदा आई उनके ऊपर, किसका सहारा लिया? भगवान की भक्ति का। भगवान की भक्ति यदि हमारे अंदर बड़े तहे दिल से है तो ये संपत्ति, ये विपत्तियाँ आपत्तियाँ भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब कोई व्यक्ति विशुद्धि के साथ भगवान की आराधना करता है, विशुद्धि के साथ भगवान की आराधना करता है, भक्ति करता है, पूजन करता है, तो उसके अंदर पहला उसके साथ दो घटनाएं जीवन में घटती हैं। यदि विशुद्धि के साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं तो एक तो निर्दोष भक्ति की जाएगी, एक तो क्या, यदि विशुद्धि है हमारे अंदर तो निर्दोष भक्ति होगी, दूसरी हमें कई प्रकार की सिद्धियाँ भी हो जाएंगी। और लोग क्या करते हैं, सिद्धियों के चक्कर में सिद्धियाँ करना चाहते हैं, विशुद्धि तो बनाई नहीं अंदर, बस सिद्धियाँ करना चाहते हैं। और आचार्य भगवंत का कहना है कि परिणाम को निर्मल बनाइए, विशुद्ध बनाइए। क्या, परिणाम को हम जितना निर्मल और विशुद्ध बनाएंगे उसके माध्यम से हमारी भक्ति भी कैसी होगी, निर्दोष होगी, कोई स्वार्थ को लिए नहीं होगी। और कोई स्वार्थ को लिए नहीं होगी तो वही भक्ति आपको, वही स्तुति आपको कई प्रकार की सिद्धियाँ प्रवेश करा देगी। और कई व्यक्ति हमने देखे हैं सिद्धियाँ करने बैठ जाते हैं, मंत्र आदि की सिद्धियाँ करते हैं। और एक व्यक्ति, मुझे इसी संदर्भ में घटना याद आ रही है कि एक व्यक्ति ने जब भक्तांबर के बारे में सुना, रमोकार महामंत्र के बारे में सुना, तो वह व्यक्ति भक्तांबर स्तोत्र के बारे में जैसे उससे ज्ञान हुआ, उसे बोध हुआ, तो उसने उसकी सिद्धियां करना प्रारंभ कर दी। तो जैसे ही सिद्धियां करना प्रारंभ कर दी तो जैसे ही सिद्धियां, उसने 48 दिन का संकल्प लिया कि मैं मंत्र तंत्र आदि की क्या करूँगा, सिद्धियां करूँगा, आराधना करूँगा। और बैठ गया वो, और जैसे ही बैठा तो उसने जैसे ही दिन रात साधना में लीन, और जैसी विधि थी भक्तांबर की उस विधि के अनुसार उसने सिद्धियां प्रारंभ की। तो जैसे ही सिद्धियां प्रारंभ की, और विशुद्धि तो बनाई है ही नहीं, सिर्फ सिद्धियां उसने चालू कर दी। तो जैसे कि तो 40वें दिन जब लास्ट दिन चल रहा था, तो जब कोई सिद्धियां करता है तो परीक्षा भी होती है। क्या, जब कोई भी सिद्धियां होती हैं तो परीक्षाएं भी जरूर होती हैं। जब लंकेश ने, जब रावण ने बहुरूपणी विद्या का क्या सिद्ध करने का चाहा, जब बहुरूपणी विद्या का सिद्ध करने का उसने संकल्प लिया, तो लंकेश जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहे थे तब नल, नील, अंगद आदि विद्याधर ने अपनी विद्या से उसे विचलित करने का प्लान किया। लेकिन लंकेश क्या थे, अडिग रहे, अकंप रहे, तो विद्याओं को भी सिद्ध कर ले गए। इसलिए लंकेश के पास बहुरूपणी विद्याएं भी उनके पास थी। लेकिन जैसे ही उस बालक ने मंत्र तंत्र आदि की विद्याएं सिद्ध की और 40वें दिन जैसे ही आदिनाथ भगवान की अधिष्ठा देवी कौन, चक्रेश्वरी सामने प्रकट हुई, और जैसे ही प्रकट हुई तो उसने देखा ये तो साधना में लीन है,
तो जैसे ही परीक्षा करने के लिए जैसे ही उसके पास उस देवी ने मायामय रूप से क्या अपने माया जाल से उसने सांप का रूप बनाया और बहुत बड़ा सांप बना लिया, और वह सांप उस व्यक्ति के पैरों में लपटता जा रहा। उसे ऐसा आभास हो रहा है, क्या हो रहा है कि मेरे पैरों में क्या सांप लपट रहा है। और जैसे ही सांप लपटता गया तो कहाँ तक, गले तक आ गया। इतना बहुत बड़ा सांप है, गले तक आ गया, और उसे भी महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर पर कौन सांप लपड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। और वो तो भक्तामर की साधना में तल्लीन था। तो जैसे ही तल्लीन था और जैसे ही सांप नाक के अंदर घुसने को हुआ, नाक में भी घुस गया और बस इतनी सी पूंछ रह गई, तो जैसे ही उस व्यक्ति को ख्याल आ गया, भक्तामर पर उसकी श्रद्धा टूटी, उसकी विशुद्धि गिरी, तो उसने जैसे ही नाक से सांप बाहर निकालने को हुआ कि ये पूरा ही घुस जाएगा क्या, अंदर सांप पूरा ही घुस जाएगा क्या, और जैसे ही सांप निकालने को हुआ तो वहीं से वह क्या हो गया था, वहीं से वह विक्षिप्त हो गया, क्योंकि मंत्र तंत्र सद्दी सब साइड से हट गई। आज व्यक्ति वह पागल की तरह घूम रहा है, बस यही कहता है कि पूरा घुस जाएगा क्या, और वही ऐसा गलियों में घूमता रहता है और ऐसे ही चिल्लाता रहता है कि पूरा ही घुस जाएगा सांप। मान्यवर, यदि हम इसी भक्तामर स्तोत्र को यदि श्रद्धा और भक्ति और समर्पण के साथ पढ़ते तो हमें कई प्रकार की सिद्धियां तो हो जाती, कम से कम भक्ति तो हमारी निर्दोष होती, और भक्ति के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धियां तो आपको इसी पर्याय में यही रह जाएंगी। जिन जिन लोगों ने जो सिद्धियां की है मंत्र तंत्र आदि की, वो सिद्धियां सिर्फ यहीं रह जाएंगी। और जिसने आत्म सिद्धि कर ली है, जिसने आत्मा की साधना से अपनी आत्मा की सिद्धि को कर लिया है, विशुद्धि बनाते हुए इस भक्तामर स्तोत्र को, तो उसकी सिद्धियां भी अगले जन्म तक उसे साथ जाएंगी। और जिसने मंत्र तंत्र आदि लौकिक सिद्धियां की हैं, वो सिद्धियां यहीं इसी पर्याय तक उसकी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मान्यवर, आप सिद्धियां करें तो अपने ऊपर क्या होना चाहिए, कोई भी मंत्र की सिद्धि करें, कोई मंत्र की साधना करें, तो उसके बीच में कौन होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। क्योंकि जब तक गुरु नहीं है आपके बीच में, तो आप किसी भी मंत्र की सिद्धि नहीं कर सकते। कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होना चाहिए। और गुरु मंत्र को पढ़ते हुए जब पुष्पदंत भूतबली के प्रकरण में जब आता है, जब वह अपने गुरु के पास, जैसे ही गुरु के पास से जब उन्होंने अध्ययन करने के लिए, जब अरहतवली के पास से जब दर्शन स्वामी जी के पास पहुँचे, तो वहाँ पर जब उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के लिए, तो उनके गुरु ने उन दोनों शिष्यों की परीक्षा की। क्या की? परीक्षा की। तो एक को एक मंत्र दे दिया, दूसरे को दूसरा मंत्र दे दिया, तो दोनों मंत्र साधनाएं की। क्या? दोनों ने मंत्र साधनाएं की। लेकिन जैसे ही एक शिष्य ने मंत्र की साधना की, तो एक दांतों वाली देवी प्रकट हो गई और दूसरी कम दांतों वाली। तो जैसे ही देवी प्रकट हुई तो ये तो आश्चर्य करने लगे। तब उन्होंने देखा कि मंत्र में कहीं ना कहीं गलत है, एक अक्षर एक में ज़्यादा है और एक में कम है। तो उन्होंने मंत्र का क्या किया, पहले मंत्र की शुद्धि की और फिर उसके बाद साधना की। तो मंत्र भी उनके ऊपर, मंत्र की भी सिद्धियाँ उन्हें होने लगी। तो जैसे उन्हें पता चला कि वास्तव में अब ये दोनों शिष्य योग्य हैं, क्योंकि ये मंत्र की भी शुद्धि कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी मंत्र की साधना करें, यदि हमारे अंदर विशुद्धि और निर्मलता है, तो हम साधना करते करते अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम सिर्फ सिद्धियों के चक्कर में फंस जाए। कई जीव हैं, कई प्राणी हैं, सिर्फ सिद्धियाँ ही कर रहे हैं कि हमें मंत्र की सिद्धि हो जाए। क्या? मंत्र की सिद्धि हो जाए, फिर इनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते किसमें? विषय भोग में। कईयों आज हैं जो मंत्र की सिद्धियां तो कर लेते, फिर किस में काम करते हैं? मेरी ख्याति हो, मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। तो इनकी विद्याएं, इनकी सिद्धियां सिर्फ यहीं तक रह जाती हैं, और शायद ऐसी सिद्धियां ही व्यक्ति को दुर्गति का भी कारण बना देती हैं।
क्योंकि सिद्धियाँ आत्म सिद्धि के लिए होती है, ना कि विषय भोग के लिए, धर्म रक्षा के लिए होती है। और कोई मंत्री की सिद्धियाँ करते हैं तो इन विषय भोग में फंस जाते हैं और वहीं पर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ऐसी सिद्धियों की इस भक्तामृत में कहीं स्थान नहीं है, इसमें दिया है तो आत्मसिद्धि कीजिए, आत्मोत्थान की भावना होना चाहिए। यदि आपके अंदर आत्मोत्थान की भावना होगी तो ये लौकिक सिद्धियाँ तो अपने आप प्राप्त होती रहेंगी। जब विष्णु कुमार मुनिराज ने भी क्या, उन्होंने विद्या सिद्ध इसलिए की कि मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, उन्होंने क्या कहा, मुझे आत्म सिद्धि प्राप्त करनी है। और उन्होंने विद्या का प्रयोग किया, कब किया, जब धर्म पर संकट आया। क्या धर्म पर संकट आए तो अपनी विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते, अपने ऊपर भी नहीं कर सकते। यदि अपने ऊपर कोई उपसर्ग कर रहा हो तब भी नहीं कर सकते। पार्श्वनाथ भगवान के मुनि महाराज थे, उनके पास कितनी शक्तियाँ थी, उन्हीं अवस्था में कितनी शक्ति होती है, शक्तियाँ थी। जब पार्श्वनाथ तीर्थंकर बनने वाले थे लेकिन स्वयं पर उपसर्ग हो रहा था तो उन्होंने अपने ऊपर उसका प्रयोग नहीं किया। यदि कोई धर्म पे संकट आता तो उसके लिए वो खड़े थे, खड़े थे नहीं खड़े थे। जब बाजीराज मुनिराज पर जब धर्म पर संकट आया तब उन्होंने स्तोत्र कोड़ हो गया था, उनको भी उन्होंने क्या कहा कि धर्म की अब हानि होने वाली है, धर्म को लोग हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि राजा की सभा में ये सभा बात पहुंच चुकी है कि आपके मुनिराज तो कोड़ी होते हैं। तब उन्होंने एक ही बार स्तोत्र भक्ति की, उस भक्ति के प्रभाव से उनका कोड़ भी नष्ट हो गया, नहीं तो वो अपनी साधना में लीन थे। क्या अंदर की भावना क्या थी कि धर्म पर आगे संकट आने वाला है, इसलिए मंत्र तंत्र की साधना कीजिए, लेकिन हमें इसका सदुपयोग भी सद्बुद्धि से इसका प्रयोग करना चाहिए। आज देखिए कई तंत्र मंत्रवादी हैं, कई धंधे बना रखे, बिजनेस खोल रखे। क्या ये मंत्र तंत्र से बिजनेस चलते हैं क्या? अरे इससे तो आत्म साधना के लिए है। धर्म पर संकट आए, कोई धर्मात्मा है, कोई विचलित हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये साधना की जाती है, ना कि व्यापार से। यदि व्यापार करते हो तो ये मत समझिए, क्योंकि सिद्धियां हैं वो इसी पर्याय में मिलती है और इसी पर्याय में नष्ट हो जाती है, और आत्म सिद्धि है जो अगली पर्याय तक जाती है। आइए इसका फल देखते हैं। अब इसके फल को थोड़ा और देखो, इसका फल बहुत स्ट्रांग है। इसका फल क्या है? चित्त चंचल विनाशक। जिसका चित्त क्या होता है? चंचल हो जाता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, और ऐसा नहीं लगता कि उससे किसी कार्य में रुचि नहीं होती। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर यही कह रहे हैं। एक महर्षियों ने भी एक गाथा लिखी है, चंचल चित्त क्या चीज़ है? चलम चित्त चलम वित्तम चले जीवित यौवने चलम परिजनम सौख्यम धर्म एको ही निश्चतः निश्चलः। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चंचल क्या चीज़ है, दुनिया में चीज़ चंचले क्या है? तो आचार्य भगवंत ने कह दिया चित्त चंचल है। चित्त क्या है? चंचल है। धन क्या है? चंचल है। और जीवन भी क्षणभंगुर चंचल है। और ये परिजन संबंधी सुख क्या है? ये विषय भोग संबंधी सुख क्या है? ये भी इंद्रधनुष के समान है, चंचल है। ये सारी वस्तुएं जो हमें दिखाई दे रही हैं सब क्या है? चंचल है। आज है और कल नहीं है। लेकिन धर्म ही ये क्या है? निश्चल है। ये धर्म क्या है? निश्चल है, ये चलायमान नहीं होता। और जो जीव प्रीतिपूर्वक चित्त लगाकर धर्म का वार्ता करता है, धर्म की साधना करता है, धर्म की वाणी को सुनता है, धर्म को धारण करता है अपने जीवन में, तो समझिए यह जीव क्या है? भव्य है। अपने चित्त को स्थिर करके धर्म की वार्ता को सुनता है और अपने उस धर्म को अपने आचरण में ले आता है, तो समझिए जीव क्या है? भव्य है। और ये भव्य जीव ही आगे चल के क्या करेगा? निर्वाण की यात्रा करेगा। जब स्थिर हो जाता है, जब मन हमारा, चित्त हमारा जब ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, तो भगवान की भक्ति व शास्त्र पढ़ने में भी
और गुरु की उपासना में ये चित्त लग जाता है तो जीवन में कुछ परिवर्तन भी होने लगता है। और जब तक चित्त चलायमान होगा तब तक हमारा जीवन में कोई कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और जिस दिन हमारा चित्त स्थिर हो गया, चित्त अकंप हो गया, निश्चल हो गया, निश्चिंत हो गया, तो ये कई कार्य की सिद्धियां भी करा ले जाएगा और जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। जब जब भी जीव के जीवन में परिवर्तन आता है तब तब उसका चित्त क्या होता है? स्थिर होता है। और जब स्थिर चित्त होगा तो हम कई कार्य की सिद्धियां भी कर ले जाएंगे। इसलिए मान्यवर, जब तक हमारा चित्त चलायमान होगा, चित्त विचलित होगा, आपने देखा होगा पानी में क्या डला रहता है? यदि समुद्र है उसमें कई हीरे पड़े हैं और पानी में उथल पुथल मची हो, क्या हीरे दिखाई देंगे? उसमें हीरे दिखाई देंगे क्या? पानी बहुत सारा है और उसमें किसी ने मचल दिया है पानी को, तो पानी क्या इधर उधर भग रहा है और उसमें हीरे पड़े हुए हैं, क्या हीरे आपको दिखाई देंगे? और वही पानी यदि स्थिर हो जाए, ठहर जाए, तो उसमें क्या हीरे दिखाई देने लगेंगे? ऑटोमेटिक दिखाई देंगे, क्योंकि पानी जैसे ठहरेगा तो उसमें कई हीरे दिखाई देने लगेंगे। ऐसे ही अपना ये संसार में यदि मन स्थिर हो गया, मन ठहर गया, तो आत्मा के अंदर भी कई प्रकार के हीरे भरे पड़े हैं, कई प्रकार के उसमें गुण हैं, अनंत गुण भरे पड़े हैं। वो सहज ही हमें दिखने लगते हैं, हमें अपने अंदर ही सुख दिखने लगता है। और जब हमारा चित्त चलायमान होता है तो हम कहीं किसमें सुख देखते हैं, कहीं किसमें सुख देखते हैं। व्यक्ति जब उसका चित्त चंचल होता है तो किसी व्यक्ति और वस्तु में उसे सुख दिखाई देता है, तो किसी में उसे दुख दिखाई देता है कि नहीं देता है? आज वही वस्तु आपको अच्छी लग रही है और कल वही वस्तु आपको क्या लगेगी? आज वही वस्तु आपको सुख दे रही है और कल वही वस्तु आपको क्या देगी? दुख देगी। किसके कारण? हमारा मन चंचल है। और जब तक चंचल मन रहेगा, जब तक हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा, तब तक हम किसी प्रकार की सिद्धियां भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने चित्त को रोकने के लिए, चित्त को विचार करने के लिए तो आचार्य भगवंत एक ही कहते हैं कि चित्त जब स्थिर होगा, जब हम विषय भोग सामग्री से क्या अनासक्त भाव रखेंगे, अनासक्ति पूर्वक इनका भोग करेंगे, तो हमारा चित्त भी एक दिन स्थिर हो जाएगा। और चित्त जब दौड़ता है, जब हम किसी वस्तु पर आसक्त हो जाते हैं, किसी वस्तु को या व्यक्ति को दिल से चाहने लगते हैं, तो हमारा मन भी क्या हो जाता है? चलायमान हो जाता है। और विषय भोग सामग्री जैसे हमारे दिमाग से हटेगी, जैसे ही अंतरंग परिणाम से हटेगी, तो हमारा चित्त भी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। मान्यवर, जब विचार कीजिए, यदि एक खंबा है, क्या है, उस पर 5 घोड़े बांध दिए जाए, कितने? 5 घोड़ों को बांध दिया जाए और 5 घोड़ों में हैंडल लगाया जाए, लोड सबसे ज़्यादा किस पे पड़ेगा? जिस पे जो घोड़े बंधे हुए हैं वही सबसे ज़्यादा हिलेगा। क्या? वही सबसे ज़्यादा हिलेगा। और जैसे क्रम से घोड़े को काटते जाओ तो फिर खंबा क्या हिलेगा? स्थिर हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारे मन में जो 5 इंद्रिय विषय भोग लगे हैं, यदि हम क्रम से इनका त्याग करते जाएंगे तो हमारा मन भी एक दिन स्थिर हो जाएगा। और जैसे स्थिर होगा तो हम अपने आत्मा के सुख को भी अनुभव करने में समर्थ होंगे। और जब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक हम अपने आत्मा का भी अनुभव कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि मन हित और अहित का चिंतन करता है और इंद्रियां विषय भोग की ओर ले जाती हैं और आत्मा आत्म सुख की ओर ले जाती है। मन इसका निर्णय करता है कि मुझे किधर जाना है। इसलिए अपने मन को स्थिर कीजिए और उस स्वभाव को भी जानिए और उस स्वभाव को जानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आइए इसकी जाप देखते हैं। जाप भी अपने आप में पावरफुल है। इसकी जाप क्या है? ओम जूम सह सर्वाकर्ष आकर्ष सह जूम स्वाहा। ओम जूम सह
सर्व आकर्ष आकर्षय सह जूम ओम ओम जूम सा सर्व आकर्ष आकर्षय सह जूम ओम। ये जाप आचार्य भगवंत ने इसमें लिपिबद्ध की है। इसकी शक्तियों को जब आचार्य विमल सागर जी का ग्रंथ पढ़ रहे थे, वहाँ से इन मंत्रों को आचार्य भगवंत ने इसमें लिपिबद्ध किया है। इसका फल है कि जो इसकी प्रतिदिन जाप देता है, मन को स्थिर करके इसकी जाप देता है, इसकी साधना करता है, इसका ध्यान करता है, इसका चिंतन करता है, इस मंत्र का मंथन करता है, उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की क्या दुर्घटना जीवन में नहीं घटती। जिसके जीवन में काल सर्पयोग बैठ चुका है, जो इस मंत्र की साधना करता है, इस मंत्र की जाप करता है, तो उसका जो काल सर्पयोग बैठा हुआ कुंडली में वो भी क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और जिसकी अकाल मौत होने की संभावना है, जिसका जो गाड़ी में आदि में सफ़र करते हैं, वो इस मंत्र की जरूर जाप करें, क्योंकि जिससे उनकी अकाल मौत भी टल जाती है। और अकाल मौत टलने के और भी मंत्र हैं। महामृत्युंजय मंत्र, ये भी अकाल मौत टालने का मंत्र है। ओम ह्रीम अरम झं वं वह पा अह मम सर्वाप मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा, ये भी अकाल मौत क्या टालने का मंत्र है। और ये भी है ओम जूम सह सर्व आकर्षय आकर्षय सा जूम ओम, ये भी अकाल मौत और काल सर्पयोग जैसे विघ्नों को भी रोकने वाला है। हमारे जीवन में यदि काल सर्पयोग है, दुर्घटना होने की संभावना है, तो इस मंत्र का जाप करने से जो दुर्घटनाएं और अकाल मौत जैसी बाधाएं भी बीच में क्या हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस मंत्र का जाप करने से जो व्यक्ति अपने मन को वश में करना चाहता है, वो इस मंत्र का क्या आश्रय ले, इस मंत्र की साधना करे, तो उसकी अकाल जैसी मौत भी टल जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने आज कह दिया कि हे भगवान, आज इस स्तोत्र में क्या कह दिया कि हे भगवान, आप क्या हो, विश्व के नाथ हो। आप क्या हो? आप हे भगवान विश्व के नाथ हो। तुम क्या हो? आप विश्व के नाथ हो। और मोक्ष व सिद्धि के मार्ग को आपने ही कहा है। अनंत भगवान ने ही ये मोक्ष और सिद्धि का मार्ग कहा है। और दूसरों के द्वारा जो मंत्र तंत्र आदि जो टोटके दिए जाते हैं, किसी के ऊपर डाल दिए जाते हैं, मूठ फेंक दी जाती हैं, तो आप ऐसे इन सभी दोषों को आप क्या करो, अपनी आत्मा में लीन होकर, अपनी आत्मा में स्थिर होकर इन सभी दोषों को आप क्या निवारण करो, इनका क्या करो, आप नाश करो, ताकि ये टोटके आदि हमारे जीवन में ना आए। इस छंद का ये अर्थ था, इसलिए आपने इस छंद के अर्थ को जाना। आइए इस छंद को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। हे प्रभु तुम विश्वनाथ वीतरागी हो, मोक्ष पद सबको बताते धर्मधारी हो। मंत्र में रम कर हमारे दोष मिटाओ, दुष्ट मंत्रों को मिटाकर सुख दिलवाओ। सब देवों के देव तुम ही हो, पुरुषोत्तम आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। जय बोली आचार्य भगवंत गुरुवत श्री मानतक महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।